जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार सृष्टि स्टडी सेंटर में। मैं सुमन। आज के इस वीडियो सेशन में हम आप लोग को कुछ प्रमुख समिति के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में हमेशा इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम उस पर चर्चा करते हैं। पहले यह देख लेते हैं कि समिति कौन कौन सा है। जैसे शिवरामन समिति, स्वर्णसिंह समिति, शाह आयोग, फिरवानी समिति, एलएम सिंघवी समिति। पंचायती राज में अगर बात करते हैं तो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, चेम्बरलिन आयोग, एडी गोरवाला समिति और हिल्टन यंग आयोग। इससे संबंधित सवाल हमेशा ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे शिवरामन समिति हुआ, शिवरामन समिति के सिफारिश पर किसका स्थापना किया गया था? तो नाबार्ड का स्थापना किया गया था। अब नाबार्ड का गठन कब हुआ? तो आपका 12 अप्रैल 1982 ईस्वी को नाबार्ड का गठन किया गया। नाबार्ड एक बैंक है, इसका गठन किस समिति के सिफारिश पर? शिवरामन समिति के सिफारिश पर। अब हम देखते हैं 42वां संविधान संशोधन जो हुआ, संविधान में किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? तो ये आपका स्वर्णसिंह समिति के अनुशंसा पर हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में हुआ था। और इससे संबंधित का संशोधन हुआ था उसी से हम देखते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन यहाँ हुआ, इसे मुख्य रूप से दो बात को हमको याद रखना है। पहला, आपका 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। यानी मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या एक भी नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और फिर आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें एक और जोड़ा गया था आपका संपत्ति के अधिकार को मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। यह आपका संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और यह आपका 10 मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन स्वर्णसिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया। अब इसके बाद आपका आता है दूसरा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता को संविधान में जोड़ा गया था। यह तीन शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता को भी 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया। अब उसके बाद हम देखते हैं पंजाब राज्य का पुनर्गठन। पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ शाह आयोग के सिफारिश पर किया गया था। ये कब किया गया था? 1953 ईस्वी में पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया था। आप इस चीज को समझें। अब इसके बाद आता है आपका सेबी का स्थापना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का पूरा नाम हुआ। सेबी का स्थापना किस समिति के सिफारिश पर किया जाता है? तो ये आपका फिरवानी समिति के सिफारिश पर किया जाता है। सेबी का गठन कब किया जाता है? तो आपका 1988 ईस्वी में। इसका भी आपका 12 अप्रैल है। 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को सेबी का गठन किया जाता है, 1988 ईस्वी में फिरवानी समिति के सिफारिश पर। अब उसके बाद हम देखते हैं प्रवासी भारतीय दिवस किस समिति के सिफारिश पर आया? तो एलएम सिंघवी समिति के सिफारिश पर। अब एलएम सिंघवी समिति क्या है? तो इसका संबंध पंचायती राज से है। एलएम सिंघवी समिति का गठन किया गया था आपका 1986 ईस्वी में। और इसी समिति के सिफारिश पर भारत में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन की खुशी में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यह आपका प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इस खुशी में मनाया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन आपका 1957 ईस्वी में किया गया था। यह त्रिस्तरीय पंचायती राज का सिफारिश करने का काम किया था। किस समिति के द्वारा? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। अब त्रिस्तरीय समिति क्या क्या है उसको देख लीजिए। त्रिस्तरीय समिति आपका ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, ठीक है। इसके बाद आपका पंचायत स्तर पर पंचायत समिति। इसके बाद आपका जिला स्तर पर जिला परिषद। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज यही है। इसके बाद आपका अशोक मेहता समिति है।
अशोक मेहता समिति का गठन 1977 ईस्वी में किया गया था और अशोक मेहता समिति अपना रिपोर्ट में 2 स्तरीय का बात कहते हैं, 2 स्तरीय और या 3 स्तरीय, ये चीज है। इसके बाद आपका आता है इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक का गठन आपका 1921 ईस्वी में किया गया था। वो आपका बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बम्बे, इन्हीं तीनों बैंक को मिला करके और इंपीरियल बैंक का गठन किया गया। किस समिति की सिफारिश पर? तो चेम्बरलिन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। और इंपीरियल बैंक का ही नाम बदल करके 1955 ईस्वी में एसबीआई कर दिया जाता है। किस समिति की सिफारिश पर? तो एडी गोरवाला समिति की सिफारिश पर एसबीआई। आप बोल सकते हैं एसबीआई का गठन जो हुआ था 1955 में हुआ था, ठीक है, और राष्ट्रीयकरण भी 1955 में इसका हुआ। अब इसके बाद आपका आता है हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर आरबीआई का गठन किया गया। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होता है। तो आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था और 1 ही अप्रैल को आरबीआई दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका हिल्टन यंग आयोग का संबंध आरबीआई से, आप इस चीज को समझे। तो ये आपका कुछ समिति था जिसके बारे में हम आपको चर्चा किए। आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, जिसमें कुछ समिति के बारे में हम चर्चा किए। इससे भी हट के कुछ और समितियां हैं जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है और आपके लिए यूजफुल हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।